नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा मारवाड़ का इतिहास चल रहा था। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। पिछले इतिहास में अपन ने मारवाड़ के शासकों की उत्पत्ति की बात कर ली थी कि राव सिंहा, ठीक है, राठौड़ वंश के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद अपन ने राव आस्थान, राव दुहड़, राव मल्लीनाथ और मंडोर को राजधानी बनाया किसने, राव चूड़ा ने। ठीक है, सामंती प्रथा का प्रारंभ किसके समय हुआ था, राव चूड़ा के समय। अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ, लाखा के साथ 62 वर्ष की आयु में किसके द्वारा करवाया गया था, राव चूड़ा के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद कान्हा, रणमल राठौड़, ठीक है, राव जोधा, सुजा, सातल और राव गंगा तक अपनी क्या हो गई थी, बात हो गई थी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन का यहाँ पर ध्यान रखना कि राव जोधा, इनके समय सामंती प्रथा बिल्कुल चरम पर थी। ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सामंती प्रथा को बहुत अधिक क्या दिया, महत्व दिया। एक चीज ध्यान रखना, जो 1453 को आवन बावल की संधि हुई थी, इस संधि के तहत क्या हुआ, एक तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ। दूसरा क्या हुआ कि राव जोधा ने अपनी पुत्री कुंभा के बेटे रायमल के साथ क्या किया, विवाह किया। और राव जोधा की पुत्री का भी नाम ध्यान रखना, श्रृंगार देवी का क्या किया था, विवाह किया था। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने राव गंगा तक बात कर ली थी। ठीक है, 1515 से 1531 तक कार्यकाल था। राव गंगा की हत्या उनके पुत्र किसके द्वारा कर दी गई थी, मालदेव के द्वारा कर दी गई थी। तो दोस्तों, अपन अब आगे बढ़ते हैं। मालदेव जो जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो मारवाड़ का क्या कहलाया, पितृहंता कहलाया। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपन आज मालदेव के साथ। तो मारवाड़ का नेक्स्ट शासक मालदेव, राव मालदेव कह दो या मालदेव क्या कह दो, राठौड़ कह दो। ठीक है, शासक कब से कब तक बना है, 1531 से लेकर 62 ईस्वी तक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि मालदेव स्वयं अफीम के नशे में क्या हो गया था, महल की खिड़की से गिर गए थे। ठीक है, और कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि राव मालदेव ने उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो इस समय मारवाड़ में क्या चल रहा था, राजनीतिक षड्यंत्रों का दौर चल रहा था। तो देखिए, ऐसी स्थिति में जो जोधपुर जो किला था, ठीक है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग था, इसमें राव मालदेव का राज्याभिषेक होना क्या था, मुश्किल था, राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से। या फिर यूँ कह दो कि मालदेव ने अपने पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब पिता की हत्या कर दी तो वहां पर इनका राज्याभिषेक कैसे हो सकता है। ठीक है, सीधी सी बात है, शोक पर्व के रूप में शोक मनाया जा रहा था वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राव मालदेव का राज्याभिषेक, ध्यान रखना, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां पर हुआ है। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ है, सोजत। ठीक है, और सोजत कहां पर पड़ता है, राजस्थान का जिला कौन सा, पाली जिला। ठीक है, सोजत की क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसने अपने पिता की हत्या कर दी तो क्या कहलाया, मारवाड़ का पितृहंता। ठीक है, आगे अपन इनकी बात करेंगे। तो इतिहास में अपन बात करते हैं कि इनकी फारसी इतिहास का, फारसी इतिहासकारों ने इन्हें क्या कहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा शासक कहा है, हशमत वाला शासक। समझना कि फारसी इतिहासकारों ने इन्हें क्या कहा है, हशमत वाला शासक। हशमत का अर्थ होता है शक्तिशाली। कौन सा शासक कहा है, शक्तिशाली शासक। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हशमत वाला शासक के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है। ठीक है, आरपीएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि हशमत वाला शासक के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, किसे जाना जाता है, राव मालदेव को जाना जाता है। ठीक है, किसने दी है ये उपाधि, फारसी इतिहासकारों ने, शक्तिशाली शासक। बात करेंगे कि क्यों दी है। ठीक है, इतिहास का एक का नाम सुना ही होगा आपने, बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, तो बदायूनी ने इसे क्या कहा है, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। क्या कहा है इन्हें, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार।
ठीक है, अपने कर्मों की वजह से इन्हें क्या कहा है बदायूं द्वारा, अब्दुल कादिर बदायूं इन्हें क्या कहते हैं, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, जिसने अपने पुरुषार्थ से यानी कि अपने कर्मों से अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया था। ठीक है, एक व्यक्ति है अबुल फजल। अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा है अकबरनामा, और इस ग्रंथ में ठीक है किसकी तारीफ की है, मालदेव की तारीफ की है। ध्यान रखना कि अबुल फजल द्वारा कौन से ग्रंथ में, अकबरनामा ग्रंथ में किसकी तारीफ की गई है, मालदेव की क्या की गई है, तारीफ की गई है। ठीक है, बदायूं द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। ठीक है, और हशमत वाला शासक किसके द्वारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो याद करना ही करना है किसी भी कंडीशन में कि हशमत वाला शासक किसे कहा जाता है, राव मालदेव को कहा जाता है। देखिए ये सब इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं कि जब राव मालदेव गद्दी पर बैठे थे, ठीक है, तो उस समय मारवाड़ के केवल 2 परगने यानी कि 2 क्षेत्र, ठीक है, एक तो कौन सा क्षेत्र, जो जोधपुर वाला क्षेत्र है वो, और दूसरा इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहां पर करवाया था, सोजत। केवल और केवल ये 2 परगने किसके पास थे, मालदेव के पास थे। ठीक है, अब इसे इन्होंने क्या किया, इनको एक उपाधि और दी जाती है। ठीक है, और वो उपाधि क्या दी जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता। ध्यान रखना दोस्तों कि मालदेव को क्या कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि जब ये गद्दी पर बैठे थे, मालदेव जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, तब इनके पास केवल 2 परगने, 2 क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से, जोधपुर और केवल कौन से, सोजत वाले क्या थे, इनके पास क्षेत्र थे। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में इन्होंने कितने युद्ध लड़े, 52 युद्ध, और इन्हें क्या कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ठीक है, तो इन 52 युद्धों के माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक है, ध्यान रखना, अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। और कितने, 58 परगने। ध्यान रखना कि इन्होंने कितने परगनों पर विजय पाई, 58 परगनों पर इन्होंने क्या प्राप्त की, विजय प्राप्त की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले, इतिहास में 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, राव मालदेव को। ठीक है, मारवाड़ के शासक राव मालदेव, शासनकाल कब से कब तक, 1531 से 1562। ठीक है, राज्याभिषेक कहां पर हुआ, सोजत पाली में, क्योंकि अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो ये क्या कहलाए, पितृहंता। ये चीज ध्यान रखना। एक और शासक आएगा मारवाड़ में, पितृ हत्या की अपन बात करेंगे जब। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में कौन है, राव मालदेव, ये क्या कहलाए, पितृहंता। ठीक है, राज्याभिषेक कहां पर हुआ, सोजत पाली में। फारसी इतिहासकारों ने कौन सी उपाधि दी है इनको, हशमत वाला शासक। ठीक है, बदायूं ने भारत का इन्हें क्या कहा है, महान पुरुषार्थी राजकुमार। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा में किसकी तारीफ की है, राव मालदेव की क्या की है, तारीफ की है। और किसे 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, तो राव मालदेव को 52 युद्धों का क्या कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और कितने परगने भी जीते, 58 परगनों पर इन्होंने क्या प्राप्त की, विजय प्राप्त की। तो दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि फारसी इतिहासकारों ने इन्हें क्या कहा है, हशमत वाला शासक, शक्तिशाली। तो आपके सामने है उदाहरण कि कितने युद्ध लड़े हैं इन्होंने, 52 युद्ध लड़े हैं। 52 युद्धों का क्या कहा गया है, विजेता, और अपने पिता की हत्या करके क्या बने थे, शासक बने थे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने देखो अब अपने साम्राज्य का क्या करना शुरू कर दिया है, विस्तार शुरू कर दिया है। देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसको। राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपनी कौन सी रियासत पड़ती है, मारवाड़ रियासत। ठीक है, मारवाड़ का शासक कौन है, मालदेव। ठीक है, यहाँ पर कौन सी रियासत पड़ती है, बीकानेर। बीकानेर कह दो या फिर कौन सा प्रदेश कह दो, जालौर।
ठीक है। यहाँ के शासक कौन है? राव जयसिंह, ठीक है, क्योंकि बीकानेर भी कहां से निकला है? मारवाड़ से ही निकला है। राठौड़ वंश का यहाँ पर भी क्या था? शासन था, ठीक है। यहां पर देखो दोस्तों क्या पड़ता है? सोजत, सोजत पर इनका अधिकार था पाली में, ठीक है। यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है, एक सिवाना, ठीक है। यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है भादरा जोन, और भादरा जोन कहां पर है? जाटौर। सिवाना कहां पर है? बाड़मेर में, ठीक है। यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है कौन सा? अजमेर, और यहां पर क्या पड़ता है? नागौर, ठीक है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने कितने युद्ध लड़े? 52 युद्ध लड़े, और उनमें क्या प्राप्त की? विजय प्राप्त की, और अपने साम्राज्य का इन्होंने क्या किया? विस्तार किया। तो अभी मैंने जो आपके सामने ये डायग्राम बनाया, तो इन्होंने ये जितने भी क्षेत्र थे, ठीक है, पोखरण वगैरह थे, जैसलमेर का क्षेत्र था, ठीक है, मालकोट है, नागौर है, जो भी है, यहाँ पर इन पूरे प्रदेशों में किसका अधिकार हो गया था? ध्यान रखना दोस्तों, किसने अधिकार कर लिया था? मालदेव ने। किसके द्वारा अधिकार कर लिया गया? राव मालदेव के द्वारा। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन, अपन सिवाना दुर्ग की जब बात कर रहे हैं, तो सिवाना दुर्ग के 2 उपनाम थे, ये अपने को याद करने हैं और इम्पोर्टेंट भी है दोनों। सिवाना दुर्ग के क्या है? 2 उपनाम। एक तो देखो इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। ध्यान रखना दोस्तों, एक तो इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। दूसरा, इसे क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी। दोनों नाम अपने को याद रखने हैं कि मारवाड़ के राजाओं पर जब भी कोई संकट आता था, ठीक है, तो मारवाड़ के शासक कहां पर शरण लेते थे? सिवाना दुर्ग, और सिवाना दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में है। दूसरा, इसे कौन से दुर्ग की कुंजी? कुंजी यानी कि चाबी, यानी कि अगर आपको जालोर दुर्ग जीतना है तो आपको पहले कौन सा दुर्ग जीतना पड़ेगा? सिवाना दुर्ग को क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 2 उपनाम आपको क्या करने हैं? याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस धीरे धीरे मालदेव ने यहाँ पर देखो क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो अभी अपन आगे बात करेंगे कि किस प्रकार मालदेव ने यहाँ पर क्या कर लिए? अपने अधिकार कर लिए, ठीक है, और कौन कौन यहाँ के शासक थे, और किस किस प्रकार इसने युद्धों के माध्यम से यहाँ पर क्या की? विजय प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन आगे बात करते हैं वापस मालदेव 1531 से 62 तक जा रहे हैं शासक रहे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीकानेर की, ठीक है। तो यहाँ पर इनके 2 सेनापति, सेनापति कौन है? जैता, और कौन है? टूपा। इन दोनों के नाम अच्छी तरह याद रखते हैं कि मालदेव 1531 से 62 तक सेनापति 2, ठीक है, जैता और टूपा, ठीक है। और इधर बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक मैंने अभी आपको बताया कौन थे? राव जयसिंह, ठीक है। देखो वैसे तो रिश्तेदार थे, क्योंकि राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। लेकिन हसमत वाला शासक कौन है? मालदेव। शक्तिशाली शासक कौन है? मालदेव। तो इसने अपने जितने भी अड़ोसी पड़ोसी क्षेत्र थे इनको विजय प्राप्त करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? मालदेव के 2 सेनापति हैं, जैता और टूपा, ठीक है। दोनों के नाम याद करने हैं। मालदेव ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? राव जयसिंह के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो ध्यान रखना, बात कब की है? 1541, ठीक है। और कौन सा युद्ध कहते हैं इसे? पाहेबा, या फिर कौन सा युद्ध कहते हैं? साहेबा का क्या कहा जाता है? युद्ध कहा जाता है, ठीक है। गंगानगर वाला क्षेत्र पड़ता है। 1541 में कौन सा युद्ध? पाहेबा या साहेबा का क्या कहा जाता है? युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ? इस जैता और टूपा द्वारा राव जयसिंह की क्या कर दी गई? हत्या कर दी।
ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, किसके द्वारा, मालदेव के द्वारा। 1531-62 में 31 से 62 तक शासनकाल है और 1541 की घटना है। कौन सा युद्ध, पाहिबा या साहिबा का युद्ध, जो गंगानगर वाला क्षेत्र है उसमें पड़ता है। ठीक है, और बीकानेर के शासक राव जैतसिंह की इस युद्ध में इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, राव जैतसिंह के दो पुत्र थे। राव जैतसिंह के क्या थे, दो पुत्र। ठीक है, इनके दो क्या थे, पुत्र। एक तो कौन था, कल्याण, और एक कौन था, भीम। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, उस समय भारत पर शासन कौन कर रहा था, शेरशाह सूरी। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, इस समय 1540 में भारत का शासक कौन बन चुका था, शेरशाह सूरी बन चुका था। ठीक है, तो कल्याणवत और भीम किसकी शरण में चले जाते हैं, शेरशाह सूरी की क्या चले जाते हैं, शरण में चले जाते हैं। ठीक है, क्यों चले जाते हैं, क्योंकि मालदेव द्वारा क्या कर दी गई, जैता और कोपा की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, और इनके दोनों पुत्र कल्याणवत और ये भीम किसकी शरण में चले जाते हैं, शेरशाह सूरी की क्या चले जाते हैं, शरण में चले जाते हैं। ठीक है, अभी अपन ने बात की यहाँ पर मेड़ता। ठीक है, मेड़ता का शासक कौन था, वीरमदेव। ठीक है, मेड़ता का शासक कौन था इस समय, वीरमदेव। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ, ये वीरमदेव, इस वीरमदेव के साथ में भी क्या थे, मालदेव के संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, एक हाथी था दरियाजन। ठीक है, इस हाथी को लेकर इन दोनों के बीच में क्या हो गए, मतभेद हो गए थे। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में वीरमदेव को भी ये क्या करता है, पराजित करता है, और पराजित करके इसे कहाँ, ये भी कहां पर चला जाता है, किसकी शरण में चला जाता है, शेरशाह सूरी की क्या चला जाता है, शरण में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मेड़ता के शासक वीरमदेव, वीरमदेव के साथ किस बात को लेकर मतभेद थे, हाथी को लेकर। हाथी का क्या नाम था, दरियाजन। ठीक है, तो ये वीरमदेव को भी पराजित करता है और वीरमदेव भी यहाँ से फरार होकर कल्याणमल की सहायता से किसकी शरण में चला जाता है, शेरशाह सूरी की क्या चला जाता है, शरण में चला जाता है। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि राव गंगा ने 1529 में सेवकी गांव के युद्ध में नागौर के शासक दौलत खान लोधी को क्या किया था, पराजित किया था। तो वो दौलत खान लोधी भी किसके ऊपर वापस आक्रमण करता है, मालदेव के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, तो मालदेव के ऊपर आक्रमण करता है, तो मालदेव के ऊपर आक्रमण करता है, इस समय की घटना है 1533। और कौन सा युद्ध हुआ, हीराबाड़ी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हीराबाड़ी के युद्ध की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हीराबाड़ी के युद्ध में किसको हराता है, नागौर के दौलत खान लोधी को क्या करता है, पराजित करता है। देखो, दोनों पिता पुत्र। ठीक है दोस्तों, दोनों पिता पुत्र किसको पराजित करते हैं, दौलत खान लोधी को। यहाँ पर तो राव गंगा ने तो कौन से युद्ध में, सेवकी गांव के युद्ध में इनको क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, और यहाँ पर हीराबाड़ी के युद्ध में किसके द्वारा पराजित हुआ है, ये राव मालदेव के द्वारा क्या हुआ है, पराजित हुआ है। ठीक है दोस्तों, आएगा समझ में कि इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है और इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक है, 1541 में किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, बीकानेर के शासक राव जैतसिंह पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, सेनापति कौन थे इनके, जैता और कुप्पा। तो राव जैतसिंह की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और कुप्पा बीकानेर का क्या संभाल लेते हैं, शासन संभालते हैं। ठीक है, इनके पुत्र कल्याणमल और भीम, इस समय भारत के शासक कौन है, सूरवंश के शासक। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था, फरीद। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी के पास क्या चले जाते हैं, शरण में चले जाते हैं। ठीक है, 1541 इस युद्ध को क्या कहा गया, पाहिबा या साहिबा का क्या कहा गया, युद्ध कहा। ठीक है, मेड़ता के शासक वीरमदेव, इनके साथ हाथी को लेकर मतभेद हो गए थे, तो इनको भी पराजित करता है और ये भी किसकी शरण में चले जाते हैं, शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। ठीक है, 1533 हीराबाड़ी के युद्ध में दौलत खान लोधी को क्या करता है, पराजित करता है। एक क्षेत्र अपन बात करते हैं जालौर वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, जालौर वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था इस समय वीरा
सिंघल। तो इस वीरा सिंघल को भी ये क्या कर देता है, पराजित कर देता है। राव मालदेव क्या करता है, पराजित करता है। तो इस प्रकार ये चारों तरफ अपने साम्राज्य का तो विस्तार कर लेता है, लेकिन अपने दुश्मनों को भी क्या कर देता है, तैयार कर देता है। देखो जो इनके रिश्तेदार थे वो भी इनके दुश्मन हो गए, और जितने भी अड़ोसी पड़ोसी राज्य थे इन पर भी इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना दोस्तों एक बात की, वीरमदेव का देखो मेड़ता नागौर पर तो अधिकार था ही, ठीक है, साथ के साथ इनका अधिकार अजमेर वाले किले पर भी था। तो सीधी सी बात है, वीरमदेव को पराजित कर दिया तो इन्होंने कौन से किले पर क्या कर लिया, अजमेर के किले या तारागढ़ पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक का जो डायग्राम है ये समझ में आया होगा। ठीक है, इससे आगे की कहानी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।